डॉक्टर राकेश पाठक, सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू मैंने किया था, लगभग 1 महीने पहले किया था, दिल्ली में किया था। लंबी बातचीत हुई थी मेरी उनसे। उन्होंने बताया था कि किस तरह जब वो गवर्नर थे तो कुछ फाइलें मंगाई गई थी, 300 करोड़ रुपए उनको घूस देने की बात की गई थी। एक फाइल अंबानी की थी और एक फाइल संघ के बड़े नेता राम माधव की थी। पुलवामा की भी बात अब उन्होंने कही, सामने आई। ये कोई बात विपक्ष का आदमी नहीं कर रहा, वो गवर्नर कर रहा है, जो उस जगह पे भारत के दिल पे जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा है, कई राज्यों में गवर्नर रहा है। तो वो मैं राकेश पाठक जी आज आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या पुलवामा पे कोई सवाल पूछना, देश का विरोध करना है? क्या पुलवामा की घटना का सच सामने नहीं आना चाहिए था? किसने ये घटना करी, ये बात नहीं पूछी जानी चाहिए थी? और मैं आपको आमंत्रित करूंगा एक शेर के साथ। जी चाहता है फिर कोई तुझसे करूं सवाल, जी चाहता है फिर कोई तुझसे करूं सवाल, तेरी नहीं नहीं ने गजब का मजा दे दिया। बहुत अच्छी बात। संजय जी, बहुत गंभीर विषय है आज का, और आपने चूंकि शेर पढ़ा है तो मैं भी एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। साबिर जफर का शेर है, न इंतजार करो इनका ए अजादारो, न इंतजार करो इनका ए अजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। पुलवामा के शहीद जन्नत को जा चुके हैं, घर नहीं आएंगे। लेकिन उनके जाने का जो सबब है, जिन कारणों से उन्हें वक्त से पहले जन्नत जाना पड़ा, उन पर सवाल तो होना ही चाहिए। आपने पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता के जरिए अपनी डिबेट आज शुरू की थी। बड़ी विनम्रता से संयोग को भी मैं दर्ज करना चाहता हूं कि माखनलाल जी मध्य प्रदेश के थे, कर्मवीर अखबार के संस्थापक थे, और कर्मवीर से मेरा भी सबका है। माखनलाल जी ने जो कहा था, वो पुष्प की अभिलाषा हम आप सबकी अभिलाषा होती है कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों के राह में हम शीश झुकाएं। वही उस पुष्प की अभिलाषा थी जो माखनलाल जी ने दर्ज की। लेकिन अब निजाम बदल गया है संजय जी, ये अमृत काल है। इसमें किसी भी तरह के सवाल करना देशद्रोह है। सत्ता की नाकामियों पर सवाल करना देशद्रोह है। सरकार से सेना के बारे में सवाल करना, सेना पर हमला बताया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल बताया जाता है, चाहे राहुल गांधी करें चाहे सतपाल मलिक करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा देश, हमारा समय, हमारा तंत्र एक रहस्य लोक में दाखिल हो चुका है। हमारे आसपास पिछले 8-9 सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो रहस्य बनकर रह जाती है। कभी उनकी वास्तविकता हम और आप नहीं जान पाते। आपका विमर्श मीडिया की भूमिका पर है कि इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही। हमने कल परसों एक छोटी सी क्लिप देखी, हमें बड़ा खेद होता है कि वे भी हमारे व्यवसाय की ही हैं। एक पत्रकार, एक डिबेट में एक पैनलिस्ट ने जब पुलवामा पर सवाल किया, सतपाल मलिक के उठाए गए सवालों पर उसने बात की, तो वो मोहतरमा किस बुरी तरह बौखलाकर प्रत्युत्तर पर उतर आई कि सबूत क्या है, आप सबूत ला दीजिए। पैनलिस्ट से कह रही हैं कि आप सबूत ला दीजिए, इसमें क्या सबूत है सतपाल मलिक के बयान में। किसी ने उनसे पलटकर नहीं पूछा, यद्यपि सोशल मीडिया पर बाद में बहुतेरे लोगों ने पूछ लिया कि रिया पिल्लई और मैं एक सेकंड राकेश पाठक जी, आपको सॉरी डिस्टर्ब करूंगा। अंजना ओम कश्यप भड़की थी, मैं नाम ले दे रहा हूँ, आज तक चैनल की बात है। अंजना ओम कश्यप भड़की थी। शायद कोई पांडे जी थे, वो घनश्याम तिवारी थे, वो बात कर रहे थे, तो अंजना ओम कश्यप भड़की थी कि आपके पास सबूत क्या है। लेकिन विपक्ष के किसी नेता पे कोई आरोप लगता है तो उस समय सबूत नहीं मांगा जाता। तो मैंने कहा नाम भी ले लेता हूँ मैं, और जिस जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा मुझे खेद होता है कि हम सब लोग भी पत्रकार हैं और उन्हें भी पत्रकार ही माना जाता है। लेकिन वे सत्ता के लिए, सत्ता के संरक्षण के लिए कितनी बेचैन थी, जैसे आप बौखलाहट कह रहे हैं, वो उनके चेहरे पर, उनकी वाणी में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही थी कि जैसे उनके आराध्य पर कोई सवाल पूछ लिया घनश्याम तिवारी ने। ये सवाल पूछकर कितना बड़ा पाप कर दिया उस आदमी ने। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये मुख्य धारा के चैनल अंजना ओम कश्यप रिया पिल्लई और आर्यन खान पर डिबेट करते समय ये नहीं पूछती थी कि क्या सबूत है कि नहीं है। वे लोग तो बरी हो चुके हैं। आर्यन खान के मामले में तो बिल्कुल अदालत में सिद्ध हो चुका है कि उसके खिलाफ
शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ साजिशन मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी जुमा 4 रोज पहले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से छोड़ने के बाद जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, प्राइम टाइम डिबेट हो रहे हैं उनके आरोपों पर, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं 1-1 घंटे के। गुलाम नबी आजाद ने कौन सा दस्तावेजी प्रमाण पेश कर दिया अंजना ओम कश्यप जी के सामने? गुलाम नबी आजाद जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए कौन से प्रामाणिक उन्होंने सबूत पेश कर दिए जो सबूत मांग रही थी अंजना ओम कश्यप जी? क्योंकि मुख्यधारा के मीडिया ने गंगाजली उठा ली है, उसने कसम खा ली है कि उसका दायित्व तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी पत्रकारिता सत्ता के पक्ष की पत्रकारिता है। जो शीतल जी ने और हम सब लोगों ने, अशोक भाई ने, आपने, हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है, हमारी पत्रकारिता जन पक्षधर पत्रकारिता थी। हमारे गुरुजनों ने हमें बताया था कि हम सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष हैं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, यूपीए हो, कांग्रेस हो। हमने तो उनके खिलाफ भी खबरें लिखी हैं, हमने उनसे भी सवाल पूछे। ऐसी कौन सी घटना, ऐसी कौन सी रीति नीति है यूपीए सरकार की जिसके बारे में शीतल जी ने डिबेट न की हो या इन्होंने कोई सवाल न पूछा हो, अशोक वानखेड़े ने न पूछा हो, संजय शर्मा ने न पूछा हो, मैंने संपादकीय न लिखे हो। कोई एक घटना 10 सालों की गिना दे यूपीए सरकार की जिसमें हमने पहले पेज पर संपादकीय न लिखे हो। लेकिन पुलवामा जैसे गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए सरकारी लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से, उस पर आरोप कौन लगा रहा है? कोई कांग्रेस का छोटा मोटा ब्लॉक स्तर का नेता नहीं आरोप लगा रहा। आरोप लगाने वाला है जम्मू कश्मीर की पूर्णकालिक अधिकार प्राप्त गवर्नर का आरोप है। अब तो जम्मू कश्मीर का दर्जा नीचे हो गया, तो इस वक्त मनोज सिन्हा राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सतपाल मलिक तो फुल फ्लेजेड गवर्नर थे, उस वक्त थे जब घटना हुई थी। वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर डिबेट क्यों नहीं होना चाहिए, इसका सवाल इस देश को पूछना चाहिए, मीडिया से, सरकार से, सत्ता से। यही इसका उत्तर भी छुपा हुआ है संजय जी। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर सचमुच में इस पर डिबेट होगी, सवाल पूछे जाएंगे, देश के लोगों तक, देश के मानस तक ये सवाल जरूर पहुंचेगा कि उस पूरे रूट पर जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि जो जुड़ने वाली सड़कें थी, उप सड़कें थी, उन पर एक जिप्सी नहीं थी। ये उस दिन के गवर्नर का आरोप है। ये उस गवर्नर का आरोप है जो उस दिन जम्मू कश्मीर में तैनात था कि हवाई जहाज मांगे गए थे, सीआरपीएफ ने वायु मार्ग से उनके स्थानांतरण का प्रयास किया था। 4 महीने तक उनका वो आवेदन, उनकी वो दरखास्त सुनी नहीं गई और अंततः सड़क मार्ग से ले जाने पर यह हादसा हुआ। वो विस्फोटक सामग्री इतनी बड़ी वहां कैसे आ गई? कई दिनों से वो गाड़ी वहां घूम रही थी। सतपाल मलिक का बयान है, हमारे आपके, हम सब लोगों को किसी का आरोप नहीं है। चूंकि इन सवालों की पड़ताल जब होगी तो सरकार की नाकामी सामने आएगी, इसलिए बहस नहीं की जा रही। इसलिए मीडिया चैनल्स को ये निर्देश है। संजय शर्मा न जाने क्यों ये दुस्साहस कर रहे हैं 4 PM पर, इस सवाल पर डिबेट कर रहे हैं। इसका खामियाजा संजय सक्सेना, संजय शर्मा जी को और हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार है। हमें अगर ये निर्देश संजय शर्मा को आएगा भी कि इस पर डिबेट ना करो, तब भी मुझे विश्वास है संजय इस पर डिबेट करेंगे, सवाल पूछेंगे, देश से, सरकार से, सत्ता से, प्रधानमंत्री से। बिल्कुल ये सवाल पूछे जाने चाहिए। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में ये सारे सवाल उठने चाहिए। जी संजय, बिल्कुल ठीक बात है। लोकतंत्र भी तभी जिंदा रहता है जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि पुलवामा का सच क्यों नहीं आया, कौन लोग थे, कहां से RDS आया, ये सवाल पूछना हक है।